हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बिहार लोक सेवा आयोग के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने किया निरस्त। ऐसा बहुत कम होता है कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा बीपीएससी के अगेंस्ट में कोई जजमेंट दिया जाए, लेकिन कल जो सिविल इंजीनियरिंग के परीक्षा के संबंध में एक रिट पिटीशन दायर की गई थी, उसके पक्ष में फैसला देते हुए पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी को फटकार लगाई है। तो इस पूरे मामले को हम विस्तार से देखेंगे। इंटरव्यू के समय प्रमाण पत्र पेश नहीं करने पर नहीं की जा सकती है उम्मीदवारी रद्द, ऐसा पटना हाईकोर्ट ने कहा है। इससे पहले एक छोटी सी सूचना साझा कर दे रहा हूँ, फिर विस्तार से हम इस खबर को देखते हैं। अगर आप बीपीएससी या सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो अनअकैडमी पर आज शाम 6 बजे मेरी लाइव क्लासेज है। बिहार गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंट स्कीम और बिहार के पिछले 2 से 3 महीने के करंट अफेयर्स इसमें हम कवर करेंगे। इस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब अगर आप अनअकैडमी पर नए हैं तो हमारा कोड एडू निकेतन उसमें पुट करके क्लास को अनलॉक कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी भी उम्मीदवारी इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती है कि इंटरव्यू के समय उसने विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया है। न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह के एकल पीठ ने अनामिका असाना एवं अन्य द्वारा दायर कई रीट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि इंटरव्यू के बाद संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी या नियुक्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में समाप्त नहीं की जा सकती है। संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि समय पर प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले व्यक्ति के प्रमाण पत्र जमा करने का एक मौका नियुक्ति के पहले तक दिया जाए। मामला राज्य के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के पद पर की जाने वाली नियुक्ति से संबंधित है। इंटरव्यू के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द किया था कि उसने समय पर प्रमाण पत्र नहीं दिखाए। ऐसा मामला आपने देखा होगा कि 64वीं बीपीएससी में भी संज्ञान में आया था। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र को इंटरव्यू के समय पेश नहीं किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा कि जैसा कि इंटरव्यू पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंटरव्यू के बाद भी यह निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है कि कोई उम्मीदवार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखता है या नहीं। ऐसी स्थिति में आयोग यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा कि याचिकाकर्ता बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि को रखते हैं या नहीं। कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 2/2017 के आलोक में याचिकाकर्ताओं ने उक्त पद पर नियुक्ति को लेकर आवेदन किया था। तीनों उम्मीदवारों ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पास करने के बाद इंटरव्यू में भाग लिया, लेकिन आयोग ने यह कहते हुए उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर पेश किया गया बीटेक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट बीआईटी सिंदरी ने जारी किया है, न कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से बताया कि बीआईटी सिंदरी विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि विश्वविद्यालय द्वारा अगले दीक्षांत समारोह में डिग्री जारी किया जाएगा। कोर्ट को बताया गया कि आयोग ने सफल उम्मीदवारों को भी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। इसके पूर्व में आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2011 के आलोक में जारी असिस्टेंट इंजीनियरिंग की नियुक्ति को लेकर आयोजित परीक्षा में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड बीआईटी सिंदरी समेत अन्य कॉलेजों द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट कम से कम 8-9 उम्मीदवारों को स्वीकार किया गया था और आयोग द्वारा इन्हें सफल भी घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह भी आश्चर्य की बात है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पास बहुत से अन्य उम्मीदवार जिन्होंने सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए थे, उन्हें इस विज्ञापन संख्या 2/2017 में सफल घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने जब इस बात का जिक्र अपने रिट याचिका में किया तो बीपीएससी ने उन सभी सफल उम्मीदवारों को भी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी थी। हाईकोर्ट ने ऐसे सभी उम्मीदवारों के संबंध में बीपीएससी के इस निर्णय को गलत करार देते हुए उम्मीदवारी रद्द करने संबंधी बीपीएससी के फैसले को निरस्त कर दिया है। इसकी प्रतिक्रिया जब बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार से ली गई तो उन्होंने कहा कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने आदेश को लेकर सोमवार को बैठक होगी। बैठक के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट के फैसले का अध्ययन भी किया जाएगा। अध्ययन के बाद आयोग निर्णय लेगा।
जो उचित होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और कोर्ट का रुख करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन बीपीएससी के फेवर में ही भी जाते हैं। अगर आपके पास साक्ष्य पुष्ट हैं, आपने अपनी बातों को कोर्ट के सामने अगर रखा है, तो हो सकता है कि डिसीजन आपके फेवर में भी आए, जैसा कि इस मामले में हुआ है। धन्यवाद।